सलाम, पीस एंड लव टू ऑल। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ जहाँ तक पहुँचे। Here's me, रेहान शेख, with another vlog। मास्क ज़रूरी है, आई नो कोरोना के असरात कहीं कहीं कम हैं, कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मास्क ज़रूरी है। जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, ये तस्वीर देखी जा रही है इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में। लाहौर से लास वेगस, कराची से कुआलालंपुर, और इस्लामाबाद से इस्तांबुल, और पेशावर से पेरिस। और अगर कोई एलियंस देख रहे हैं कहीं ऊपर गैलेक्सीज़ में तो उनको ज़ेबिडॉल, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, बोंजोर वगैरह वगैरह। और आज जो मेरे गेस्ट हैं हमारे शो पर, वो एक बड़े ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं। और वो इस लिहाज से ज़बरदस्त हैं, वो बहुत ही ख़ास आदमी हैं, क्योंकि उनकी सबसे ख़ास चीज़ तो ये है कि उन्होंने ज़ेबिडॉल को ईजाद किया था। ठीक है, वो ज़ेबिडॉल के मुजिद हैं। बहुत साल उन्होंने लेबॉर्ट्री में काम किया और बड़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ज़ेबिडॉल तैयार किया, जिसको मैं इस्तेमाल करता था, ये टर्म ज़ेबिडॉल। और अगर कोई एलियंस गैलेक्सीज़ में दूर कहीं हमें देख रहे हैं तो उनको भी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ज़ेबिडॉल। और उसके अलावा ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मेरे बहुत ही अच्छे जिगरी दोस्त हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब अदनान शाह टीपू। देखिए, कोरोना से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे तो उतारना तो पड़ेगा। और मेरा सबसे अच्छा तारुफ ये है, शेख साहब ये दीजिए मुझे यहाँ पे एक ही सफ में खड़े हो जाए महमूद और याद। मेरा सबसे बड़ा तारुफ ये है कि मेरे ये बेस्ट फ्रेंड हैं और गुरु भी हैं, और आज मैं परबला इसका इतराफ़ करूँ, और बड़ा मैंने इनसे सीखा भी है। और ये है कि ही इज़ माई दूधपति फ्रेंड। जितने दुख सुख हमने दूध पत्तियों में ढूंढे हैं ना, मेरा ख्याल है शायद किसी बंदे ने ढूंढे, तो मेरा ख्याल है अब इनको दूध पत्ती पिलाई जाए और आपके साथ मज़े किए जाए। हाँ जी शेख साहब, गड्डी मोड़ो जी। दूध पत्ती पीने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, यहाँ से उल्टा है। मुझे पता है, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में आके छा चुका हूँ, सब जगह एक्सप्लोर कर चुका हूँ। आप छा चुके। आपने वो गाना सुना, सानू भी ले चल नाल वे बहु सोनी गड्डी वालिया। शेख साहब तोड़ो फिर गड्डी। चलो जी, गुरु हो जाए शुरू। ओके, बिस्मिल्लाह। जी तम दसने अभी शेख साहब से पहली मुलाकात, कमाल। या माइक पकड़ेंगे, मैं बेल्ट बांधूं? जी जी प्लीज बांधिए। ये बहुत DIY किस्म का शौक, इसमें जो भी गेस्ट आता है उसको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। हम करने गाड़ी में चलाता हूँ। बिल्कुल चलाइए। और हाँ जी, लो जी, शेख साहब से हमें अदाकार बने, हम कंबाइन की सीढ़ियाँ चढ़े थे, बिल्कुल स्ट्रगल के दिन। न कोई हमें न 13 में थे न 3 में थे। एक साहब बड़े डिसेंट से, वेरी ब्राइट और वेरी, क्या कहते हैं, मैंने इसको पैसे नहीं दिए हुए। नहीं कैश देगा। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, आपको पता मेरा, मैं यहाँ से उल्टे सर, यहाँ से उल्टे हाथ, यहाँ से उल्टे हाथ। आप यहाँ पे चले, ओके। मैं तो आपको वहाँ जंगलों में लेके जाना चाह रहा था। चले फिर जंगलों में चलते हैं। पहले मैं कह रहा हूँ यहाँ से चाय पी के जंगलों में भी चाय पी लेंगे। चलो यहाँ से पीते हैं। ये टीपू की एक खासियत और है कि ये यहाँ से उल्टा, अच्छे चाय के ढाबे दुनिया भर में कहीं भी हो, इनको पता होता है। पर देसी हूँ ना, बेसिकली खाना बदोश हूँ। जी, हम लोग ड्राइव पे हैं इस वक्त, द ग्रेट अदनान शाह टीपू के साथ। अल्लाह की किस्म बड़ा चंगा लग रहा है जो अपना यार ग्रेड का भी ना, ओए होए मजे फिर जड़े ना, तो कोई गल ही कोई नहीं। ये एक इंटरव्यू कम है और ये एक संगत है, ड्राइव है, कोई इंटरव्यू नहीं। और एक चाय की प्याली होगी जब हम चाय की प्याली में हमेशा हमने अपने दुख सुख खोले हैं। इन्होंने वादा किया था मुझसे कि ये एक नज़म लिखेंगे मेरे लिए, बल्कि इन्होंने लिखी थी। हाँ, कहाँ घुमा दी इनको, अभी तक मैं गुम गई, लेकिन वो मैं ढूंढ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन वो मुझे मिलेगी और मैं उसे फ्रेम करके अपने घर लगवाऊंगा। बिल्कुल। तो एनीवे टीपू, लेट्स अदाकारी, ऐसी ही बात करते हैं अदाकारी पे। अदाकार आप बने, आप बड़ा कुछ और भी बन सकते थे। मतलब आप बैंकिंग में भी रहे, फिर आप
छोटा मोटा अपना कारोबार भी किया, हाँ, बिजनेस भी करते रहे, फिर अदाकार बन ट्यूशनें गए। भी पढ़ाई सर। हाँ, उसके बाद तो अदाकारी का ख्याल कैसे आया आपको, ये बताएं। हम चलते फिरते अदाकार तो बचपन से ही थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना चाह रहा था जिसमें मज़ा आ जाए। तो मुझे लगता है मैंने अदाकारी को नहीं चुना, अदाकारी ने मुझको चुना। वाह वाह। तो मैं वो नहीं था कि बचपन से नकलें उतारता था, मिमिक्री करता था, अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स बोलता था। अगर आपको याद हो तो शुरू के दिनों में मैं बहुत उनके सिलसिला के ये आवाज़ ऐसी है, क्या है, वैसे मैं बहुत कुछ करता था। तो मुझे उसमें मज़ा आता था, लेकिन आई नेवर थॉट कि मैं अदाकारी करूँ या मैं बन सकता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं निगाह चौधरी साहबा को, जो हमारी रूहानी बहन हैं, गुरु भी हैं हमारी, उनको 84 से 86 से जानता हूँ। तो मैं उनको गाने सुनाया करता था, तो शी ऑलवेज बिलीव मैं अदाकार बन सकता हूँ। फिर उनसे मुलाकात हुई 98 में, 12 साल के बाद। वो हमको भूल चुकी थी, वो ज़माने में भी स्टार थी। तो जब उनके घर में गए एक मरतबा, तो वहाँ पे लंबी कट शॉट कर रहा हूँ कहानी को, कोई गाना गा रहा था। तो मैं लैलपुरी, सॉरी फैसलाबादी, मुझे फैसलाबाद नाम पसंद नहीं है, मैं बरमला कहता हूँ, लैलपुरी हिस्स जाग उठी। और मैंने कहा बड़ा ही बेसुरा है, इस सुर में नहीं गा रहा। उन्होंने कहा आप गा दीजिए, मैं एकदम चुप हो गया। फिर मैंने आके, मेरी आदत में जब भी गाता हूँ तो आंखें बंद करके गाता हूँ। मैंने एक काफ़ी गाई, तो मैंने जब आंखें खोली तो सब शंट थे, चुप थे। मैं क्या लगता है मैं बहुत ही बुरा गाया, मैं किसी की क्लास ले रहा था, उन्होंने मेरी क्लास लेनी। तो उन्होंने कहा वाह वाह वाह। मुजफ्फर साहब भी थे, जो आपके हमारे बाबा जी हैं, हमारे मोहसिन। उन्होंने कहा अबे असवर, इसको वो वाला प्ले करवा जो अली सलमान के सर का बूम बूम बास्टिक। फिर दोस्त हैदर थी, फिर दोस्त साहबा। उन्होंने कहा अरे मैं एक प्ले लिख रही हूँ, इसमें इसको ना ले लें। तो बस फिर वो ऐसा सफ़र शुरू हुआ शेख साहब कि फिर ख़त्म ही नहीं हुआ। गड्डी चला रहे हो शेख साहब, जाते कि ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। प्यार ऐसी घड़ी है, प्यार ऐसी घड़ी है, आए कहीं छुप जाए, अजनबी राहों पे हाथों पर, अजनबी रातों के हाथों पर एक दिया रख जाए, प्यार ऐसी घड़ी है, प्यार ऐसी घड़ी है, आए कहीं छुप जाए। एक कहानी लिखे पानी पर, लहरों की पेशानी पर, ला 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 ला। एक कहानी लिखे पानी पर, लहरों की पेशानी पर, गीले कागज की बातों से, गीले कागज की बातों से दरिया डूबता जाए, प्यार ऐसी घड़ी है, प्यार ऐसी घड़ी है, आए कहीं छुप जाए। दूध पत्ती आ गई भाई, शुक्र। ओके जी, हम लोग आ गए हैं ढाबे पे, और ये जंगल के बीच में है, बहुत खूबसूरत स्पॉट, बहुत आला। कैसी जगह लगी आपको? चुप करवा दिया, चुप करवा दिया है, चुप करवा दी, स्पीचलेस, माइंड ब्लोइंग। दिल करदा है बस इत्थे ही सदियां बीत जान और इत्थे वेला रुक जावे। वाह वाह। और ये हमारी दूध पत्तियाँ हैं, दूध पत्ती जिससे हमारी दोस्ती शुरू हुई। दैट्स ट्रू। Our friendship could be called दूध पत्ती। हाँ, जितनी हमने दुख सुख दूध पत्ती में बोले और शेयर किए हैं, मेरा ख्याल शायद ही अगर मेरे साथ कुछ हुआ है शुरू के दिनों में, कराची में स्ट्रगल के दिनों में। अरे अब तो जब हमने देखा अब तो हीरो ही थे। स्ट्रगल तो हमारी थी। एक बड़ा मशहूर वाकया भी है। स्ट्रगल तो हमेशा रहती है, लेकिन बहरहाल हाँ।
भाईजान बैठे हुए थे, फैंस आ रहे थे इनके पास बार बार। मैं कहा अल्लाह मियाँ, मैं भी हल्का फुल्का हिट हो गया था। मैं कहा अल्लाह मेरे को इधर भी भेज। एक बंदा आया तो मैं फ़ौरन उठ के खड़ा हो गया और मैंने उसका हाँ बनाई तस्वीर। ऐसे लग रहा था इनका बड़ी अच्छी लाइन आई। उन्होंने कहा कि लग रहा है वो तेरा फ़ैन नहीं है, तू उसका फ़ैन है। एक्चुअली क्योंकि टीपू को मशहूर होते हमने अपनी आंखों के सामने देखा, तो वो पहला फ़ैन था शायद, वन ऑफ द फर्स्ट फैंस जो मिले जो टेलीविज़न के हवाले से, और ये इतना एक्साइटेड हुआ था उसको मिल के, और वो मुझे दिन आज भी याद है। और ये लग रहा था कि वो उसको जाना नहीं, वो चाह नहीं रहा था कि वो जाए। अच्छा हाँ अच्छा ओके थैंक यू वेरी मच। अप्रूवल चाहिए था मुझे, अप्रूवल चाहिए था, कोई अप्रूव कर दे कि मैं अदाकार हूँ। सो क्यूट, इट वाज सो क्यूट। जी शायद। सो टीपू जर्नी अब तक जो रही सफ़र, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार बहुत रोलर कोस्टर राइड सी। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਬਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਹੀਦਾ ਵੇ ਔਖਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੋਇਸ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਟੂ ਲਿਵ ਦ ਵੇ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਮੈਂ ਥੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵੇ ਚਾਹੇ ਦੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਨਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੈਫੇ ਕਲਿਫਟਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵੇ ਐਂਪਰੈਸ ਸਦਰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੇਬ 'ਚ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰੀਗੇਨ दैट अगेन। ਉਹ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਬਰ दोबारा लबना पे मतलब सफ़र अजय भी जारी है। इस सक्सेस के साथ साथ इंसान चीज़ें खो भी देता है, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? सक्सेस क्यों होती है? वो तो एक टैंपरेरी चीज़ है। हर रोज़ हर इनिंग्स के तुसीं छक्के नहीं ना मारते, कभी जीरो ते भी आउट होंदे हो, बिल्कुल। कभी की कहते मैन ऑफ द मैच भी होंगे, कभी कोई होर मैन ऑफ द मैच होंदा है। ये तानू सब चीज़ें सक्सेस की है। इट्स नॉट ए परमानेंट फीलिंग, इट्स नॉट ए परमानेंट इमोशन। ये आंदा ते छू के लंघ जाता है। तो मेरे आप इतनी अच्छी बातें करें, मैं चाह रहा हूँ फोकस आप पे हो। नहीं मैं जी बोलते जाए तो बस मैं की कहता वही ये गल की कहता कि सक्सेस मुझे लगता है कि परमानेंट इमोशन नहीं है। आपको हर रोज़ दोबारा कुएं में से पानी भरना पड़ता है। आपको जब हर रोज़ बॉल दोबारा स्विंग करनी, हो सकता है आप बॉल बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन आपका डे इज़ नॉट गुड, बॉल बैट से छू नहीं रही, क्या कहते हैं बैट्समैन अगला अच्छी निक में है, या क्या कहते हैं आपको अपील भी कर रहे हैं, बॉल उसके पैडों को भी लग, लेकिन वो आउट नहीं दिया जा रहा, तो ऐसा भी होता है। तो यू शुड नो हाउ टू हैंडल दीज मोमेंट्स एज वेल। दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ टू मेंटेन योर सक्सेस। सक्सेस मिल जाती है, लेकिन उसको मेंटेन करना दुनिया का आसान काम नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? मतलब मोमेंट्स अगर आप ज़िंदगी में यू लुक बैक, अल्लाह को और खुशियाँ दे, लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा मेरी उम्र जितनी भी है, जब मेरे हाथ में रोशनी खुशी आई है ना, वाह वाह वाह, तो मुझे लगा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोशनी खुशी इनकी बेटियों के नाम है, ट्विंस है मेरी, ट्विंस जो है। उसके बाद ताबीर है, मन्नत है, मेरी बीबी हाजरा है, मेरी बेबे जमीला बेगम है, मेरे यार आप हैं, असवर हैं, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं। और तो लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज़ व्हेन मेरी इन हाथों में रोशनी और खुशी आई थी। वाह 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 वाह। आई रिमेंबर विजिटिंग यू इन द हॉस्पिटल। सारे अस्पताल को मिठाई खिलाई, एक एक बंदे को पढ़ के 3-3 4-4 मरतबा मिठाई खिलाई। रोशनी नाम मैंने सोचा हुआ था, खुशी जब आई है मैंने कहा बहुत बहुत क्यूट थी। ये नाम कैसे सोचे, क्या इसके पीछे क्या? यार पता नहीं, आमद ही हुई है, अल्लाह की मेहरबानी है। मैं एक बहुत बड़े साहब उनका नाम नहीं लूँगा, कहते हैं मेरी बेगम ने बताया कि बच्चियों के नाम बड़े अच्छे हैं, बहुत यूनिक हैं। क्या नाम है उनके? मैंने कहा सर रोशनी, खुशी, ताबीर और मन्नत। किसने रखे? सर मैंने और कुछ ताबीर मैंने कहा हमारी, और मन्नत का नाम बेगम ने मैंने मिलकर रखा है। कहते आपको देख के लगता नहीं है कि नाम आपने रखे होंगे। तो मैंने भी, आपको पता है फैसलाबादी लैलपुरी हिस्स कहा जाएगा,
उनके बाल भी हमेशा से सफ़ेद हैं। मैंने कहा सर आपको देख के भी नहीं लगता कि आप कभी जवान होंगे ना आप कभी जवान तो उसके बाद उनसे दोस्ती हो गई तो उन्होंने कहा आप कोका कोला पियेंगे? मैंने कहा जी मैं ज़रूर कोका कोला पीऊँगा। वाह 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 वाह। अच्छा, तो ये आपका सबसे ज़िंदगी में हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और आप शेयर करेंगे कि आपके लिए सबसे तकलीफ दे मोमेंट क्या था, या जब आप सबसे और या तकलीफ दे छोड़ दें, मे बी दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट, या कभी आपने हिम्मत हारी हो स्ट्रगल के दौरान, या कभी आपको ऐसा लगा हो, या कभी ऐसा हुआ नहीं? हर लम्हे होता है मुझे हर रोज़ लगता है मेरा पहला दिन है। और काम के हवाले से तो नहीं, मुझे जो यू नो व्हेन यू आर ऑन द सेट या क्या कहते हैं आम ज़िंदगी में मैं बिहेवियर्स ह्यूमन बिहेवियर्स उनको जैसे गाड़ी चलाना मुझे लगता है आसान है, लेकिन रोड पे जब लोगों को किसी को क्रॉस आए करो तो इसे जगह क्या कर रहा है, ये पीछे जा रहा है, वो जो इंसानों के साथ जो है जो निभा करना है दुनिया के नाल निभा करना नहीं निभनी बंदियां नाल बड़ा औखा काम है। बंदियां नूं राज़ी करना औखा काम है, तो मैं छड़ दिता तकरीबन बंदियां नूं राज़ी करना। मैं बरमला तुहाडे इंटरव्यू चलान करना कि आई एम नो मोर ए प्लीजिंग पर्सन, मेरा फर्ज है तुहाडी इज्जत करना रिस्पैक्ट करना, पर जिन्ने कि तुसी मेरी करोगे। पंजाबी च कहंदे ने जी नूं जी है, भाई मैं तुहाडी इज्जत करना पिया वां तुसी मेरी इज्जत नहीं करदे पे, तो सॉरी यार भाई ठीक है, मैनूं तुहाडे कोल अप्रूवल नहीं चाहिदा कि मैं कोई बड़ा अजीम आदमी है। आई एम वट आई एम और आई एम नॉट हेयर टू प्लीज़ एनीवन, आई एम हेयर टू do something more. I'm here to know who I am. I'm not here to know who you are. मैं अपने आप ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ 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 ਨਾ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ मैं कौन हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सिगरेट पीने लगा हूँ सर। आप पहले स्क्रीन में देख के बोल दें तंबाकू नोशी मुज़रे सेहत है। तंबाकू नोशी मुज़रे सेहत है, लेकिन कभी कभी तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। माजरत दोस्तों, लेकिन इतने मज़ा इन्ना आंदा पे कि एक कभी तो सिगरेट पीती जा सकती। शेख साहब प्लीज़ ऑडियंस मैं माफ़ी चाहना जी। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल इनको इजाज़त दी जाए, दे देते हैं, तो इजाज़त के बगैर ही लगा लिया। चलो कोई बात। प्लीज़ सर प्लीज़ मज़ा इन्ना आंदा पे ना कि आया मैं इस वक्त बहुत लगता कि मैं भी इस जंगल दा इस यूनिवर्स दा इस टाइम जल हो गया उनदे विच। मैं बड़े अरसे बाद अपने आप नाल मुलाकात कर रहा। एक वैसे शर्त पे आपको इजाज़त दी गई। जी सर हुक्म करें। कि आप धुएं की जो डायरेक्शन है ना, जी सर, वो इधर ही है, ये देखें। हाँ, उधर रखेंगे या इधर रखेंगे, इधर नहीं आएगी। नहीं आप ये बड़ा ज़रूरी है। और हम लोग भी भूल जाते हैं वैसे कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द, नहीं कभी उनका ख्याल नहीं करते। मेरे नहीं मैं वैसे करता हूँ, ये करते हैं, ये तो करते हैं, ये तो करते हैं। मैंने आज तक मेरे जब से बच्चे पैदा हुए मैंने अपने घर में सिगरेट नहीं पिया, ना उनके सामने पिया। ये क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि चलो मैं एक करता हूँ, अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कभी उनके सामने नहीं पिया, ना घर के अंदर पिया। और दूसरों के बच्चों के आगे तो नहीं सर, नहीं बस कभी मुझे अब दूसरे के बच्चे भी वैसे ही अजीज़ है जैसे अपने बच्चे। थैंक यू। तो शाह जी, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़िंदगी बहुत आपने सुना होगा, लेकिन मेरी नज़र में ज़िंदगी क्या कहते हैं, चलते जाने का नाम है। ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी गुजारने का नाम नहीं है। हम मोस्टली ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहिए। दुख सुख धुप छां सब ज़िंदगी के नाल नाल ने। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, अपने आप ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। अपने आप ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਾਮ है ज़िंदगी, अपने आप को ढूंढने का नाम है ज़िंदगी। अपने आप को ढूंढने का नाम है ज़िंदगी। यस। आपको क्या मिला?
आज जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मुझे हाजरा मिली है, मुझे बेबे मिली है, मुझे रेहान शेख मिला है, मुझे रोशनी खुशी ताबीर मन्नत मिली है, मुझे अदाकारी मिली है, मुझे क्या नहीं मिला। मेरी तो ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि मैं तो कभी कभी जब नाशुक्रा होता हूँ तो मैं रो भी पड़ता हूँ कि या अल्लाह मैं तो कहाँ से चला था, फैसलाबाद तो भी घाट तो रहने वाला मुंडा जो लैलपुर का रहने वाला मुंडा जिन्हें कभी सोचा भी नहीं सी एडे एडे वड्डे लोग साडे यार बन जाएंगे। तो मैं तो मेरी तो ब्लैसिंग ही बड़ियां ज़्यादा नहीं यार, असी नाशुक्रे हो जाने असी पर अपना परसैप्शन बदल लें, असी दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ अपना मूँह लाल कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हर बंदे की अपनी कहानी है यार। मेरी कहानी जी वो शुक्र के लम्हे बहुत ज़्यादा ने, बहुत ज़्यादा ने। मैनू हमेशा ही प्यार मिले, मैं आई बिलीव ये करना वा कि प्यार दवोगे तो प्यार लभोगे, क्योंकि कायनात का असूल है। थोड़े वाले असी जाने साथ वो 10 फंडामेंटल रेड इंडियन के प्रिंसिपल लिखे हुए सर मेरी दीवार पे जी, वो लगा हुआ था बोर्ड, उसमें लिखा हुआ था कि जो बोगे वही काटोगे। इफ यू विल सो लव विल कट लव। यस। तो जो आप हमेशा अपने शो को भी शुरू करते हैं, कहते हैं मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और मैं एक और बात भी कहता हूँ कि रिएक्शन इज़ ए चॉइस विच डिफाइंस कैरेक्टर। बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं। चाय और पियेंगे आप? अजय नहीं, हाँ अजय नहीं, अभी आपका ठीक। अजय नहीं, वो सिगरेट नहीं सिगरेट ਇਹਦਾ भी मज़ा लगे। मैं क्या बिल्कुल 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 नहीं लगता शेख साहब तुम भी कितने निकल गए हो। नहीं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, उनको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है गुफ्तगू का, संगत का, इस दूध पत्ती का। संगत ये तो हमेशा ही होता है। हम उड़ना चाहिए, उड़ना चाहिए। उड़ी जा जा उड़ी जा, इल्म किताबी मगरों लाके, इल्म किताबी मगरों लाके, हक दिया मुंदरा कन्नी पाके, उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा। वाह 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 वाह। ये कमाल है हमारे दोस्त का, ये हरफन मौला है। और मैं जब इनको शुरू में मिला था तो हम लोग बीच पे वॉक करके गाने गाते थे, क्लिफ्टन बीच पे, ठीक है, उन दिनों में। और ये इनके जो सबसे मुझे चीज़ एक मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि ये सूफियाना कलाम बहुत कमाल का गाते हैं। दिल से गाता हूँ, दिल से गाते हैं, और वो आपकी मोहब्बत है। सॉरी, और नहीं उसके अलावा चूँकि ये उस कलाम को समझते भी हैं और उसको दिल से गाते हैं, और तो उनसे भी सुनेंगे। आप अभी सुनाना चाहेंगे या थोड़ी देर में? जब आपका हुक्म हो सुना दें। अगर आप सुनाना चाहें तो वो जो रांझे मजियाँ चरैयाँ हो जाए। लग गए नैन वे लग गए नैन अवे, लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवे, लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवे। हो रांझे मजियाँ चराइयाँ, हो रांझे मजियाँ चराइयाँ, डोली लगे न खेड़ वे लग गए नैन अवे, लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवे। वे तू वेड़े चटुरियों, वे तू वेड़े चटुरियों, रौनक न ते बनेर वे लग गए नैन अवे, लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवे। वे मैं ओसियां पावां, वे मैं ओसियां पावां,
बैठी रावां च तेरे वे लग गए नैन अवे, लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवे। ये हाजरा के लिए। तेरे मेरे ने झगड़े, तेरे मेरे ने झगड़े, अल्लाह पे नबेड़े वे लग गए नैन अवे, लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवे, लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, कमाल है, कमाल। अच्छा, जब हम शुरू में हमारी जब नई दोस्ती हुई थी, आप ये गाते थे उस वक्त भी, तो मैं आपको कहता यार आप फोक सिंगिंग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उस तरफ क्यों नहीं गए? और हम आते हुए बात करते हैं ना, मुड़ जाइए। हाँ। तो जो बंदा ਤੁਹਾਡਾ अपना ही शेर है, जिसको मैं हमेशा अपना कह के बेचता हूँ, मैं जोगी बड़ा पुराना वा, मैं बंदा बड़ा सियाना वा। जो बंदा जोगियां की गल नहीं ना सुनता, फिर ਉਹਨੂੰ, लेकिन मैं ये करूँगा इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द करूँगा। और इसका मैं कहूँगा कि क्रेडिट जो है गोज़ टू रेहान शेख। ये देखें, ये रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन I thought of it first, मैंने इनको 20 साल पहले कहा। बिल्कुल, जब मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, आप एक सीरियल करने जा रहे थे। जी जी जी, माँ, जी जी बिल्कुल। मैंने भी उसके साथ, आपके साथ होना था, लेकिन प्रोड्यूसर हाँ। ने कहा कि वो रोल मुझसे बेहतर कर सकते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड था जब मुझे पता चला कि मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ। कहीं से मुझे खबर उड़ती उड़ती आई थी, हमारे दोस्त अली मोहिन ने उसे लिखा था। तो मैंने कहा शेख साहब के साथ, आपके साथ दरिया टेम्स पे कोका कोला पीना ज़िंदगी का ख्वाब है, शायद कभी पूरा हो जाए। चले, जिंदगी बाकी है इंशाल्लाह ताला यार, बाकी ख्वाब सोबत भी भाई। बाकी हैं, और और ख्वाब इंशाल्लाह तो पूरे जब होंगे। तक होंगे पूरे इंशाल्लाह ताला। आई बिलीव इन ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग बिग। ड्रीमिंग बिग। एंड आपने बाहर भी काम किया जी बस। और आपकी जो सबसे बड़ी जो फिल्म जो जिसको अक्लेम बड़ा मिला वो खामोश पानी। कर्टसी टू यू, आपने वो रोल प्ले करना था। देखिए वो कहना ना, अल्लाह मेहरबान तो खोते पहलवान, रोल वो आपने करना था। आपको रॉयल, कोई बाहर की कंपनी थी रॉयल, उसका नाम था, अब वो थिएटर करने जा रहे थे। तो आपको मैं उस ज़माने में अपनी कहानियाँ सुनाया करता था, क्या कहते कॉलेज की जो शरारतें थी मेरी। तो आपने कहा आपकी वजह से वो रोल मिला। लेकिन उसने मुझ में, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है, या मैं एज एन एक्टर अपने काम को जो बड़ा सीरियस लेता हूँ, तो उसमें क्रेडिट गोज़ टू खामोश पानी, क्योंकि उसने मुझे तोड़ दिया था। मैंने जो एक्टिंग के बारे में लोगों को एक्टिंग करते हुए देखता था, और जिस तरह से हमारे काम होता था, जिस तरह से वो काम होता था, उसी की वजह से आज मैं जब हूँ उसमें खामोश पानी का सबसे बड़ा हाथ है मुझे। जिस तरह का भी मैं एक्टर हूँ आज, उसका बड़ा हाथ है। तो थैंक यू खामोश पानी, थैंक यू टू यू। ये हाँ बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल अर्ली डेज थे, और ये उस वक्त काफ़ी सारी कॉमेडीज़ कर रहे थे टेलीविज़न पे। और चूँकि हम दोनों वक्त बहुत इकट्ठे गुजारते थे, तो मैं इनकी कहानियाँ सुनता रहता था। वो जो कैरेक्टर था, मुझे लगा कि यार इसके बारे में, मुझे जब डायरेक्टर ने वो ऑफ़र की और मैं नहीं कर पाया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन करेगा ये रोल। तो एक तो वो कैरेक्टर था भी पंजाबी में, और फिर मैं इनकी कहानियाँ सुन चुका था। मैंने कहा एक लड़का है, वो आई थिंक उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, और उसको आप ट्राई करें। और ये डन हो गए, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री एज दे से, you know, beautiful. That was my and, ticket to India as well. That was my ticket to BBC as well. That was my ticket to Globe. That's amazing. इंसान आई गेस, आई थिंक दिस इज़, अगर कोई एक्टर जो बनना चाहता है, या जो अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है, या कुछ भी करना चाहता है ज़िंदगी में, तो स्पार्क तो ज़रूरी है, टैलेंट तो ज़रूरी है, लेकिन फिर उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अच्छे लोगों के साथ काम करें। सोबत का बड़ा ताल्लुक है सर, सोबत का बड़ा ताल्लुक है। इफ़ यू आर अमंग द ग्रेट्स, तुसी ग्रेट नहीं तो गुड हो जाओगे। या उस विसिनिटी में आप पहुंच जाएं जहाँ पे उस किस्म का काम हो रहा है जो आपको पसंद है, या जो आप देख करना चाहते हैं। मैं तो बड़ा खुश नसीब अपने आप को करता हूँ, बल्कि असफर भी मुझे हमेशा, ये हमारे दोस्त हैं असफर अली साहब, वो कहता है कि तू बड़ा खुश नसीब था। यू आर सराउंडेड बाय निगर चौधरी, यू आर सराउंडेड बाय रेहान शेख, यू आर सराउंडेड बाय मी, यू आर सराउंडेड बाय
Ahsan Talish, you are surrounded by Shamoon, you are surrounded by Awais Khan, and you are their friends. उनके दोस्त थे, और वो तो ऐसे लोगों के साथ जब घूमते फिरते आप कह रहे थे आई वाज सराउंडेड बाय हदीका क्या नहीं काका, तो वो क्या कहते जब आप देखते हो कि यार ये वहाँ पे पहुँचे हुए, तो आप वहाँ तक तो नहीं पहुँचते लेकिन यहाँ तक ज़रूर पहुँच जाते, थोड़ा सा नीचे ज़रूर पहुँच जाते, लेकिन आप उनके साथ नहीं, आपने अपनी जगह बनाई, अपने अपना नाम बना लिया, और लोग आपको उनके काम को बहुत सराहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मुझे तो लगता है मैं वो एक अजीब सा वाक़या सर, हम बॉम्बे BBC की फिल्म कर रहा था चंडीगढ़, तो कॉन्फिडेंस तो अल्लाह ने दिता है, तो मैंने गलत अंग्रेज़ी बोल दी, तो गोरे ने मेरे कहा सॉरी व्हाट डिड यू से, मुझे ऐसा लगता किसी ने मुझे भरे बता में थप्पड़ मार दिया, गर्म हो गया उसके साथ, क्यों तो क्या पंजाबी शुरू हो गया की है ओमपुरी साहब आपको क्यों है, मैं गलत अंग्रेज़ी बोली है, मैं डांट देता, कहते कोई गल नहीं यार तू अपनी अंग्रेज़ी ठीक कर ले, मैं खैर बाबा शोर हुआ। ये जब आप एज ए डायलेक्ट कोच काम कर रहे थे? जी सर। अच्छा। रात को वो बंदा आया, कैमरा मैन था ग्रेगरी, शॉन कॉनरी की शक्ल टाइप का बहुत है, कहता है सॉरी मैंने गलत किया, मैंने कहा मैं भी सॉरी, मैंने ओवर रिएक्ट किया, तो मैं उन्होंने पूछा कि यार तेन कितने % काम आते, तू की काम किया, उसने कहा मैंने ये फिल्म की, लेजेंड्स ऑफ द फॉल की है, ये किया वो किया, मैंने कहा ज़मीन पट्टे और मस्के अंदर चले जाओ, मैं कहा सॉरी, क्या मैं क्या तेन कितना % काम आता, कहना मेरे उस्ताद को 2% आता सी, उसके उस्ताद ने लास्ट टैंगो इन पेरिस, एपोकलिप्टो, इस तरह की फिल्में, टैक्सी ड्राइवर, इस तरह की फिल्में की हुई थी। वाह। मैं कह रहा हूँ यार ये कौन आदमी, कहता मेरे 2% आता, मेरा उस्ताद कहता मैंने 4% आता सी, और एक दिन आएगा कि तेनू पता चलेगा तेनू काम कितना आता है। तो मुझे लगता है कि 22 सालों में मुझे 1% काम आता है। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो साजी गुल ने लिखा था, काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया था, सन्नाटा, और मैं सन्नाटे में चला गया सर। मैं क्या कि देते काशिफ तुमने होड़ स्क्रिप्ट देना पे यार, एड्डा मुश्किल रोल यार, मैं सर ब्लैंक हो गया था। तो काम मैनू लगता है नसीरुद्दीन शाह साहब की लाइन है सर, काम किसी के बाप को नहीं होता, ऑल वी कैन डू एन ऑनेस्ट एफर्ट। जी सर। यस, और वो मुझे ग्रीक फिलोसोफर की बात याद आ रही है, ऑल आई नो इज दैट आई नो नथिंग। यस एब्सोल्युटली सर। जैसे जैसे आप का थोड़ा बहुत इल्म आता है आपको, थोड़ा सा, तो आपको पता चलता है कि यार आपको तो कुछ भी नहीं पता। और जैसे जैसे आपको इल्म आता जाता है आपके लिए, जैसे जैसे मैं काम करता जा रहा हूँ मेरे लिए काम और मुश्किल होता जाता है, बहुत मुश्किल होता जाता है। वाह वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल एक दूध पत्ती और पीते हैं। तो टीपू मज़ा तो बहुत आ रहा है गपशप का। हाँ जी हाँ जी भाऊ जी, दिल चाहता है कि ये संगत ख़त्म ना हो, इंशाल्लाह होने भी नहीं, वो तो रहेगी, लेकिन इवन ये इंटरव्यू और ये जो माहौल लगा ही नहीं, हाँ तो ये गपशप है, लेकिन अब हमें एक क्लोजिंग करनी पड़ेगी इस वक्त, क्योंकि वक्त का मेरा मुकाबला सख्त, और इनको भी कहीं जाना है और आपको भी कहीं जाना होगा, और हम सबको कहीं ना कहीं जाना है, हम सबको कहीं ना कहीं जाना है। लेकिन जो लम्हे हमें मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, बंदे जीना ना, एक पल से सदियां जी लेता है ना, जीना हो तो फिर बिल्कुल वो मोमेंट्स जो हैं वही हासिल ज़िंदगी है सर। बिल्कुल हासिल ज़िंदगी। आपने मेरी बात पूरी कर दी, वाह। तो इन जाते हुए मोमेंट्स में आप, ये कैमरा है, ये ऑडियंस है, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जो लम्हे हैं इनको अमर कर लें, आपको ज़िंदगी दोबारा नहीं बेटा मिलेगी। नहीं, आप नहीं, ये देखो, अरे देखो, एक मैं आपको ऐसा ये कर रहा हूँ कि एक हमारे एक दोस्त और आ गए इंटरव्यू के दौरान। जी क्या चाहिए आपको? ये कुछ चाह रहे हैं, कुछ खाना, तो कुछ खाना नहीं है बेटा इधर, लेकिन आप ये आप कंटिन्यू करें, ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी। जो भी कुछ आप है उस पर अल्लाह का शुक्र करें, काउंट द ब्लेसिंग्स नॉट द दे टेक थिंग्स एज वेल, सो बी केयरफुल। नहीं चलो कुछ नहीं है, मोबाइल को पकड़, जिंदगी उसको जो चीज़ मिली वो लेके चला गया। चलें यार, कोई बात नहीं, चीनी आपको मुबारक हो, वो हमारे मोबाइल फ़ोन उठाए नहीं उसने, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस यार, ये शूट हो गया, ठीक है, कैमरा में शूट हो गया, कमाल हो गया यार। इसको भेजो यार। हमारे दोस्त आए, एक दोस्त, एक लगता है कोई एक्टर ही है बेचारे, रियल एक्टर
The real actor. आए और और वो चीनी लेके दरख्त पे चढ़ चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, आपको उनका शॉट भी मिल जाएगा। यार बहुत वाह वाह, ये सारा वन टेक है। माय गॉड, ये हमारी चीनी ले जा चुके हैं। चलो यार, कबूल करें, सदका समझ लेते हैं हम। कोई बात नहीं, वो बड़े खुशी खुशी ये चीनी खा रहे हैं। लेकिन तो नहीं पता इससे शुगर हो जाती है। ऑब्वियसली ये बंदर जो है डायबिटिक नहीं है और उसको शुगर की कोई परवाह नहीं है। चीनी महंगी हो गई है, लेकिन ये तो उनको इसलिए आई गेस इसको बहुत एंजॉय, बड़ी रग़बत से खा रहे हैं। तो हम वापस आते हैं कन्वर्सेशन पे। यार इसको कहते हैं कि दो एक्टर बैठे हुए हैं और जो मेन जो काम कर रहे हैं, लेकिन सीन स्टील करना, वो सीन स्टील करके चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं बहुत खुश हुई। तीसरी एंट्री हुई जो सिर्फ चंद सेकंड के लिए आया, अब मुझे अंदाजा था स्टोल द सीन। प्लीज। हाँ, तो ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अपनी ब्लेसिंग्स पे करें सब। अपने आप के साथ झूठ मत बोलें। आप किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, आप अपने आप के साथ झूठ बोलते हैं। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक वो जो रोशनी वाला है और एक वो जो अंधेरे वाला है। तो चॉइस इज़ योर। आप मज़े करें, ज़िंदगी गुजारें नहीं, ज़िंदगी जिएं, क्योंकि ज़िंदगी ने दोबारा नहीं मिलना। काउंट द ब्लेसिंग्स, से ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलवेज ट्राई टू लिव इन, इट्स ए हार्ड वर्क, इट्स ए कॉन्टीन्यूस एफर्ट, लेकिन हमेशा कोशिश करें ग्रेटिट्यूड के, शुक्र की हालत में रहने की। The attitude of gratitude. थैंक यू वेरी मच। अदनान शाह टीपू थे हमारे साथ हैं। शुक्रिया कि और इनको आइंदा भी बुलाएंगे। गपशप जारी रहेगी, ये संगतें रहेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। खुदाए पामान।